हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल बीएचयू वाले। आज हम स्टार्ट करेंगे बीएचयू के 2018 के पीवाईक्यूज़ को पीवाईक्यूज़ के साथ। इसके पहले वीडियोस में हम बीएचयू के 2015, 16, 17 के पीवाईक्यूज़ को सॉल्व कर चुके हैं और उसके साथ ही हम सीयूटी पीजी 2025 के प्रीवियस ईयर पेपर को भी देखे थे। ठीक है, तो ये बीएचयू के प्रीवियस ईयर पेपर को देख रहे हैं हम, क्योंकि क्वेश्चन के पैटर्न को जानने के लिए कि किस मतलब क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं। ठीक है, लेकिन आपको सीयूटी के पैटर्न पता होना चाहिए आपको, और वो आपको 2025 वाला जो वीडियो आप देखेंगे उससे आपको पता चलेगा और आपका फोकस उसी पेपर पैटर्न पे होना चाहिए। ठीक है, तो आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है, वेयर आर कोरल रीफ्स मोस्टली फाउंड। जो प्रवाल भित्तियाँ होती हैं किस जगह पे सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं। ऑप्शंस हैं ट्रॉपिकल रीजन, पोलर रीजन, टेम्परेट रीजन या फिर इक्वेटोरियल रीजन। तो जो कोरल रीफ्स हैं इनके मोस्ट सुटेबल कंडीशन है इसके जहाँ पे फाइंड मिलती हैं, वो है हमारा ट्रॉपिकल रीजन। जो हमारा पहला ऑप्शन हो जाएगा ट्रॉपिकल रीजन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फॉर्मेशन ऑफ मिड अटलांटिक रिज इज अ टिपिकल एग्जांपल ऑफ द प्रोसेस ऑफ। जो मिड अटलांटिक रिज है, मध्य अटलांटिक कटक के निर्माण की प्रक्रिया विशिष्ट उदाहरण है। मतलब मिड अटलांटिक रिज किस प्रोसेस के थ्रू उसका फॉर्मेशन हुआ है। ऑप्शन है हमारे कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस, सीयर, सी फ्लोर स्प्रेडिंग। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन है, पहला देखते हैं। पहला में ए एंड बी, मतलब कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस, तो नहीं। सेकंड बी एंड सी क्या है, डाइवर्जेंस एंड सीयर, गलत। तीसरा हमारा बी एंड डी, डाइवर्जेंस और सी फ्लोर स्प्रेडिंग। तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा कि जो मिड अटलांटिक रीज है वो डाइवर्जेंस, जब प्लेट जो है हमारी मतलब जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं वो अलग अलग डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, और सी फ्लोर स्प्रेडिंग का भी मतलब कॉन्सेप्ट प्लेट टेक्टोनिक्स के मूवमेंट के थ्रू ही होता है। तो ये हमारे मिड अटलांटिक रीज के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, which one of the following climate types result due to seasonal shifting of the planetary pressure and wind belts। कौन सा जो क्लाइमेटिक टाइप है वो सीजनल प्रेशर के और प्लानिटरी विंड्स के सीजनल शिफ्टिंग की वजह से बनता है। मेडिटेरेनियन क्लाइमेट, इक्वेटोरियल क्लाइमेट, वेस्ट यूरोपियन क्लाइमेट या फिर हॉट डेजर्ट क्लाइमेट। तो जो इक्वेटोरियल क्लाइमेट है ये प्लानिटरी प्रेशर और विंड बेल्ट के शिफ्ट होने से बनता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर आर द जुलूस फाउंड। जो जुलूस है ये कहाँ मिलते हैं, जुलू कहाँ पाए जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, जाम्बिया या युगांडा। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा साउथ अफ्रीका इसके लिए करेक्ट ऑप्शन। ठीक, जुलूस जो है साउथ अफ्रीका में पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। निम्नलिखित में से कौन एक उष्ण कटिबंधीय घास मैदान है। वेल्स, स्टेपीज, प्रेरी या फिर लानोज। तो जो हमारा ऑप्शन है लानोज जो है वो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है। ठीक, नेक्स्ट है, द जियोसिंक्लाइनल थियरी ऑफ माउंटेन बिल्डिंग वाज प्रोपाउंडेड बाय हूम। माउंटेन बिल्डिंग की जो जियोसिंक्लाइनल थियरी थी वो किसके द्वारा दी गई थी। पर्वत निर्माण का भूसन्नति सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित हुआ। ऑप्शंस क्या क्या है हमारे, डेली, होम्स, कोबर, स्विस। तो जो कोबर कोबर थे उनके द्वारा जियोसिंक्लाइनल थियरी ऑफ माउंटेन बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट दिया गया था। होम्स का जो कॉन्सेप्ट था वो कन्वेक्टिव करंट थियरी का कॉन्सेप्ट था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द विंड प्रोड्यूस्ड जियोमॉर्फिक फीचर्स। निम्नलिखित में से भू आकृतिक वायु जनित भू आकृतिक रचना है कौन सी। रियाज, हमाडा, ड्रमलिन्स या फिर सिंक होल। मतलब जो ऑप्शन है हमारे इसमें से जो कौन सा जो फीचर जियोमॉर्फिक फीचर है वो विंड के द्वारा बनाया जाता है। तो ये ऑप्शन हमारा सेकंड ऑप्शन जो हमाडा है ये सही हो जाएगा। ठीक है, और ये रियाज जो है कोस्टल रीजन में बनता है। कोस्टल इरोजन की वजह से रियाज का फॉर्मेशन होता है। ठीक, नेक्स्ट ड्रमलिन्स जो है ये हमारा ये ग्लेशियल डिपॉजिटेड लैंडफॉर्म है, तो ये ग्लेशियल द्वारा बनाया जाता है। सिंकहोल जो है ये कास्ट लैंडफॉर्म है, कास्ट टोपोग्राफी का फीचर है। ठीक, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन है, क्वार्जाइट इज फॉर्म्ड बाय द मेटामॉर्फोसिस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। क्वार्जाइट का फॉर्मेशन किस रॉक के मेटामॉर्फोसिस से होता है। ठीक, पहला ऑप्शन है सैंडस्टोन, मार्बल, ग्रेनाइट, हेमेटाइट। तो जो क्वार्जाइट है वो सैंडस्टोन का जब मेटामॉर्फोसिस होता है तो उससे फॉर्म होता है क्वार्जाइट। ठीक, और जो मार्बल है, जब मार्बल जो है लाइमस्टोन के मेटामॉर्फोसिस की वजह से मार्बल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है,
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लैंडफॉर्म ऑफ कास्ट रीजन, निम्नलिखित में से कौन कास्ट प्रदेश की स्थलाकृति है? रैम्प वैली, ज्यूजन, अरीट या फिर ब्लाइंड वैली? जो हमारी ब्लाइंड वैली है ये कास्ट टोपोग्राफी है, कास्ट रीजन में पाई जाती है। ठीक, नेक्स्ट है अरीट जो है इसमें देख लेते हैं। अरीट जो है ये ग्लेशियल लैंडफॉर्म है और ज्यूजन जो हमारा है ये एरिड लैंडफॉर्म है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद टू पैरेलल फॉल्ट्स, निम्नलिखित में से कौन दो समानांतर भ्रंशों से संबंधित है? मतलब कौन सा जो फीचर है वो दो पैरेलल फॉल्ट से संबंधित है, मतलब दो पैरेलल फॉल्ट होने की वजह से इस फीचर का फॉर्मेशन होता है। स्ट्राइक वैली, हॉगबैक, ग्रैबन, एंटीक्लाइनोरियम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ग्रैबन। ग्रैबन जो है दो पैरेलल फॉल्ट से बनता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन कोड्स। स्टेटमेंट को देखना है और करेक्ट आंसर को चूज करना है। ठीक, देयर इज ग्रेजुअल इंक्रीज इन द वेलोसिटी ऑफ द सिस्मिक वेव्स एट द बेस ऑफ लोअर क्रस्ट। पहला हमारा स्टेटमेंट क्या है? देयर इज ग्रेजुअल इंक्रीज इन द वेलोसिटी ऑफ द सिस्मिक वेव्स एट द बेस ऑफ द लोअर क्रस्ट। तो ये स्टेटमेंट सही है कि गलत? तो ये हमारा जो पहला स्टेटमेंट है ये हमारा स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि जो सिस्मिक वेव्स की जो वेलोसिटी होती है वो अर्थ मतलब डिफरेंट डेप्थ पे इंक्रीज भी करती है और डिक्रीज भी करती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द एवरेज डेंसिटी ऑफ द रॉक ऑफ लोअर क्रस्ट इज ग्रेटर दैन दैट ऑफ द अपर क्रस्टल रॉक। कि जो एवरेज डेंसिटी है रॉक्स की लोअर क्रस्ट में वो अपर क्रस्टल रॉक से ज़्यादा होती है। तो स्टेटमेंट हमारा ये सही है। नेक्स्ट है द आउटर कोर ऑफ द अर्थ इज इन मॉल्टन फॉर्म। जो अर्थ का जो आउटर कोर है वो मॉल्टन फॉर्म में होता है। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा सही है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं द मेंटल कोर बाउंड्री इज डिटरमाइंड बाय द मोहर डिसकंटिन्यूटी। जो मेंटल और कोर बाउंड्री होती है वो मोहर डिसकंटिन्यूटी से डिटरमाइन होती है। तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि जो मेंटल और कोर के बीच में जो बाउंड्री होती है वो गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी से डिफाइन की जाती है। ठीक है, तो हमारे कौन कौन सा पहला, दूसरा और तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। तो जो हमारा पहला ऑप्शन हो जाएगा 2 एंड 3 आर करेक्ट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स इज नोन एज रिंग्ड प्लैनेट, निम्नलिखित में ग्रहों में से किसे वलय ग्रह के नाम से जाना जाता है? नेपच्यून, प्लूटो, यूरेनस या सैटर्न? तो जो हमारा फोर्थ ऑप्शन है सैटर्न, इसको रिंग प्लैनेट के नाम से जानते हैं, क्योंकि सैटर्न के अराउंड एक जो डेब्रिस का जो कलेक्शन है वो एक रिंग के फॉर्मेट में उसका चक्कर लगाते रहता है। ठीक, नेक्स्ट है व्हाट डज क्रिएट नूनाटक, नूनाटक किससे रचित होता है? मतलब नूनाटक लैंडफॉर्म किस जियोमॉर्फिक प्रोसेस का फीचर है, लैंडफॉर्म है? रिवर, विंड, ग्राउंड वाटर या फिर ग्लेशियर? तो जो नूनाटक है ये ग्लेशियर से बनता है, और ये नूनाटक वाला जो क्वेश्चन है ये मतलब रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है ना, नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट है थर्मोस्फियर लाइज बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग, थर्मोस्फियर किस दो लेयर के बीच में पाया जाता है? ठीक, ट्रोपोस्फियर एंड स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर एंड ओजोनोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर एंड मीजोस्फियर या फिर ओजोनोस्फियर एंड आयनोस्फियर? तो जो ट्रोपोस्फियर थर्मोस्फियर है वो मीजोस्फियर और ओजोनोस्फियर के बीच में पाया जाता है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज थंडर क्लाउड, थंडर क्लाउड किसको कहते हैं? ये हमारा क्लाइमेटोलॉजी से क्वेश्चन हैं दोनों। थंडर क्लाउड किसको कहा जाता है? साइरोक्यूमुलस क्लाउड को, साइरोस्ट्रेटस क्लाउड को, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड को या फिर स्ट्रेटोक्यूमुलस क्लाउड को? तो जो थंडर क्लाउड है वो क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड को कहते हैं। जो क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड है उसमें मतलब थंडरिंग सबसे ज़्यादा इसी में होती है। ठीक, थंडरिंग और लाइटनिंग। नेक्स्ट है द इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन ड्यूरिंग द साउथ वेस्ट मानसून सीजन इन इंडिया शिफ्ट टूवर्ड्स द, साउथ वेस्ट मानसून सीजन के टाइम पे जो इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन है इंडिया में वो किस साइड शिफ्ट हो जाता है? भारत में दक्षिणी पश्चिम मानसूनी ऋतु में अंतरा उष्ण कटिबंधीय अभिसरण पेटी खिसक जाती है किस तरफ? मतलब जो इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन है वो साउथ वेस्ट मानसून के टाइम पे इंडिया में किस साइड शिफ्ट होती है? नॉर्थ, ईस्ट, साउथ या फिर वेस्ट? तो जो इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन है ये नॉर्थ साइड में शिफ्ट हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एयर प्रेशर बेल्ट इज कॉल्ड द हॉर्स लैटिट्यूड, किस एयर प्रेशर बेल्ट को हॉर्स लैटिट्यूड के नाम से जानते हैं? मतलब ये सब एकदम डायरेक्ट क्वेश्चंस है जो आपको एकदम बुक में मिल जाएंगे। ठीक, मतलब एक कॉन्सेप्ट वाइज है सारे क्वेश्चन, लेकिन जो सीयूटी का पेपर पैटर्न है वो इससे काफ़ी अलग हो चुका है। ठीक, देखते हैं विच एयर प्रेशर बेल्ट इज कॉल्ड हॉर्स लैटिट्यूड, हॉर्स लैटिट्यूड किस एयर प्रेशर बेल्ट को बोलते हैं? पोलार हाई हाई बेल्ट,
इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। जो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है इसको हम हॉर्स लैटिट्यूड के नाम से भी जानते हैं, ठीक। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस द प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी इन ह्यूमन ज्योग्राफी। निम्नलिखित में से क्रियाशीलता का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? फ्रेडरिक रैजल, जे ब्रुनिस, विडाल डी लाब्लास या फिर रिचर्ड हर्स्टन। तो जीन ब्रुनिस जो थे उनके उनके द्वारा प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी इंट्रोड्यूस किया गया था ह्यूमन ज्योग्राफी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है टोडा ट्राइब इन इंडिया इज मेनली फाउंड इन विच स्टेट। जो टोडा जनजाति है मुख्यतः भारत के किस राज्य में पाई जाती है? उत्तराखंड, झारखंड, तमिलनाडु, राजस्थान। तो जो टोडा ट्राइब है ये तमिलनाडु में पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कॉन्गो बेसिन निग्रिटो, स्कैंडिनेविया नॉर्डिक, साइबेरिया अल्पाइन, कालाहारी बांटू निग्रोस। तो जो हमारा पहला ऑप्शन है कॉन्गो बेसिन निग्रिटो ये गलत है, क्योंकि जो कॉन्गो बेसिन है यहाँ पे निग्रॉइड्स मतलब होते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द कॉन्सेप्ट ऑफ जॉनर डी वाया डिस्टिंक्टिव वे ऑफ लाइफ वॉज प्रोपाउंडेड बाई। जो कॉन्सेप्ट है जॉनर डी वाया का ये किसके द्वारा दिया गया था? जॉनर डी वाया विशिष्ट जीवन पद्धति की संकल्पना प्रस्तुत की गई थी। ई रेक्ल्यूज, विडाल डी लाब्लास, जीन ब्रुनिस या फिर पैट्रिक गेडिस। तो ये विडाल डी लाब्लास के द्वारा जॉनर डी वाया का कॉन्सेप्ट दिया गया था, ठीक। नेक्स्ट है Who among the following formulated concentric zone theory of internal structure of urban centers। निम्नलिखित में से concentric zone theory नगरीय केंद्रों की आंतरिक संरचना का सकेंद्रीय क्षेत्र सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? ई बर्गिस, एच हॉयट, ई उलमैन या फिर सी हैरिस। तो जो ये कॉन्सेप्ट है कॉन्सेंट्रिक जोन थियरी का ये दिया गया था ई बर्गिस के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है विच ऑफ द फॉलोइंग आर कोल्ड करेंट्स। निम्नलिखित में से कौन सी जो है ठंडी जलधाराएं हैं? सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। ब्राज़ील करंट, हम्बोल्ट करंट, ओयाशियो करंट या फिर कुरोसियो करंट। तो जो सबसे पहले हम्बोल्ट करंट या फिर जिसको पेरू करंट कहते हैं ये हमारा कोल्ड करंट है, और ये ओयाशियो करंट जो है ये हमारा कोल्ड करंट है, ठीक। तो देखते हैं कौन सा बी और सी ऑप्शन किस में है। बी और सी हमारा थर्ड ऑप्शन में है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर कोरल आइलैंड्स। निम्नलिखित में से कौन एक मूंगा द्वीप है? बरमुडा, अंडमान्स, मॉरिशस या फिर निकोबार। तो जो हमारा बरमुडा आइलैंड है ये एक कोरल आइलैंड है, ठीक। और जो अंडमान है ये हमारा वॉल्केनिक आइलैंड है, और मॉरिशस निकोबार ये तीनों हमारा वॉल्केनिक आइलैंड है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एग्रीकल्चरल लैंड बिलोंग्स टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिसोर्स कैटेगरी। एग्रीकल्चरल लैंड कृषि योग्य भूमि निम्नलिखित संसाधन कोटि में से किससे संबंधित है? मतलब एग्रीकल्चरल लैंड किस रिसोर्स कैटेगरी में आती है? यूबिक्विटस, कॉमनलिटीज, रेयरिटीज या फिर यूनिक्यूटीज। तो जो ये है रेयरिटीज में आती है एग्रीकल्चरल लैंड, ठीक। नेक्स्ट है व्हाट डू फ्यूरियस 50s रिफर टू। फ्यूरियस 50s किस चीज़ को रिफर करती हैं? पोलर विंड, मानसून विंड, ट्रेड विंड या फिर वेस्टर्लीज। तो फ्यूरियस 50s वेस्टर्लीज को रिप्रेजेंट करती हैं, ठीक। वेस्टर्लीज जो कि 50 डिग्री से 60 डिग्री लैटिट्यूड पे फ्लो करती हैं, ठीक। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन मतलब फ्यूरियस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है इन वेबर्स थियरी द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री इज बेसिकली गाइडेड बाई। जो वेबर के सिद्धांत में उद्योग का स्थापन प्रमुखता नियंत्रित होता है किस चीज़ से? गवर्नमेंट पॉलिसी से, इकोनॉमीज ऑफ स्केल से, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट से या फिर लेबर कॉस्ट से। तो जो वेबर की जो लोकेशन थियरी है लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री वाली, तो वो जो उसमें जो बेसिक प्रिंसिपल है वो है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ठीक, परिवहन लागत द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है मैचिंग है मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2, जिसमें कि लिस्ट 1 में सिटी दी हुई है और लिस्ट 2 में इंडस्ट्री। पहले देखते हैं ओसाका, हैम्बर्ग, डेट्रॉयट, पिट्सबर्ग, और इधर इंडस्ट्री है शिप बिल्डिंग, टेक्सटाइल्स, आयरन स्टील और ऑटोमोबाइल्स। तो ओसाका में हमारी कौन सी इंडस्ट्री है? ओसाका जो कि जापान का है, ये यहाँ पे टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है, ठीक। और हैम्बर्ग में शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री है। हैम्बर्ग जर्मनी, हैम्बर्ग मतलब जर्मनी की बात है, जर्मनी का स्टेट है, ठीक। डिट्रॉयट में ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री है, और पिट्सबर्ग आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है। तो फर्स्ट का सेकंड
पहले ऑप्शन में है, फर्स्ट का सेकंड, हाँ फर्स्ट का सेकंड हमारा पहले ऑप्शन में है, तो हमारा नहीं, सेकंड में भी है, तो नहीं देखते हैं इसमें क्या सही होगा हमारा। फर्स्ट का सेकंड और बी का वन, फर्स्ट का सेकंड और बी का वन, हाँ पहला ऑप्शन हमारा सही, क्योंकि जो इसमें है थर्ड वाले में फर्स्ट का सेकंड है और बी का थर्ड है, तो पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द नेचर ऑफ जोग्राफी। नेचर ऑफ जोग्राफी बुक के ऑथर कौन है? एच बैरोज, आर चॉर्ले, कार्ल सावर या फिर रिचर्ड हर्टस्टॉन। तो इस नेचर ऑफ जोग्राफी बुक के जो ऑथर हैं वो हैं रिचर्ड हर्टस्टॉन, और ये बुक 1939 में लिखी गई थी। ठीक, नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु प्रोपाउंडेड द थियरी ऑफ एग्रीकल्चरल लोकेशन। एग्रीकल्चरल लोकेशन की थियरी को कौन दिया था? वॉन थुनेन, वेबर, फिल्ब्रिक या फिर क्रिस्टेलर। तो एग्रीकल्चरल लोकेशन थियरी का कॉन्सेप्ट वॉन थुनेन द्वारा दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है, व्हेन वाज द सर्वे ऑफ इंडिया सेटअप। सर्वे ऑफ इंडिया का सेटअप कब हुआ था? ये रिपीटेड क्वेश्चन है बीएचयू के पेपर में, मतलब हर साल में हमको लगता है सर्वे ऑफ इंडिया के सेटअप के बारे में पूछा ही गया था। ठीक, 1792, 1767, 1857 या फिर 1947। तो सर्वे ऑफ इंडिया का स्टेब्लाइजमेंट 1767 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा असरसम रीजन का असरसम देखते हैं। प्लांटेशन एग्रीकल्चर इज हाईली डेवलप्ड इन साउथ ईस्ट एशिया। जो प्लांटेशन एग्रीकल्चर है वो साउथ ईस्ट एशिया में बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है, तो ये हमारा सही है। ठीक, तो नेक्स्ट है, साउथ ईस्ट एशिया रिमेन्ड अंडर द यूरोपियन रूल फॉर लॉन्ग टाइम। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा सही है, मतलब असर्सन भी सही है और रीजन भी सही है। देखते हैं इसका रीजन एक्सप्लेन कर रहा है असर्सन को कि नहीं। जो प्लांटेशन एग्रीकल्चर है साउथ ईस्ट एशिया का वो बहुत ज़्यादा डेवलप है, क्योंकि साउथ ईस्ट एशिया यूरोपियन रूल के अंडर था बहुत टाइम तक। तो ये हमारा रीजन जो है करेक्टली एक्सप्लेन नहीं करता है, तो हमारा सेकंड ऑप्शन जो हो जाएगा, बोथ असर्सन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक, नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है करेक्टली मैच नहीं दिया हुआ है? एक तरफ दिया है सिर्फ बिल्डिंग सेंटर्स और एक तरफ स्टेट्स दिया हुआ है। ठीक, तो हॉस्टन, मतलब हॉस्टन जो सिर्फ बिल्डिंग सेंटर है वो टेक्सास स्टेट में है, तो ये भी हमारा सही है। ठीक, नेक्स्ट है स्पैरोज पॉइंट मैरीलैंड में, ये भी सही है। नेक्स्ट, न्यू ऑरलियंस ल्यूजीनिया में, ये भी सही है। कैमडन फ्लोरिडा, तो ये हमारा ऑप्शन जो है गलत है, क्योंकि जो कैमडन है ये न्यू जर्सी में है। ठीक, जो कैमडन से बिल्डिंग सेंटर है ये हमारा न्यू जर्सी में है। ठीक है, नेक्स्ट अब देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, व्हाट डज द पॉपुलेशन पिरामिड इलस्ट्रेट। पॉपुलेशन पिरामिड हमको क्या बताता है? टेम्पोरल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, एज, सेक्स स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन या फिर ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन। तो जो पॉपुलेशन पिरामिड है ये एज और सेक्स स्ट्रक्चर को बताता है पॉपुलेशन के। ठीक, नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज आउटकम ऑफ मेनली फॉल्टिंग। कौन सी रिवर है वो फॉल्टिंग की वजह से मतलब उसका फॉर्मेशन हुआ है? निम्नलिखित नदियों में से कौन मुख्यतः भ्रंशन का परिणाम है? महानदी, नर्मदा, कावेरी या फिर माही। तो जो नर्मदा रिवर है ये फॉल्टिंग की वजह से इसका मतलब उद्गम हुआ है। ठीक, नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रॉक फॉर्मेशन इज द रिचेस्ट इन प्लांट फॉसिल्स। कौन सा रॉक फॉर्मेशन है निम्नलिखित सैल समूह में से कौन पादप जीवाश्मों में सर्वाधिक संपन्न है? मतलब किस रॉक फॉर्मेशन में सबसे ज़्यादा प्लांट फॉसिल्स पाए जाते हैं? कडप्पा, शिवालिक, विंध्यन या फिर गोंडवाना। तो जो गोंडवाना रॉक फॉर्मेशन है, जो गोंडवाना डिपॉजिट्स है उसमें सबसे ज़्यादा प्लांट फॉसिल्स हमारे पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डेवलप द कोर पेरीफेरी मॉडल ऑफ रीजनल डेवलपमेंट। कोर पेरीफेरी मॉडल रीजनल डेवलपमेंट का किसके द्वारा डेवलप किया गया था? कुकलिंस्की, इजार्ड, फ्रिडमैन या फिर रिचर्डसन। तो फ्रिडमैन के द्वारा हमारा कोर पेरीफेरी मॉडल डेवलप किया गया था। ठीक, नेक्स्ट है, द वार्म लोकल विंड्स ब्लोइंग अलोंग द ईस्टर्न स्लोप ऑफ रॉकीज आर कॉल्ड। जो गर्म हवाएं हैं रॉकीज के ईस्टर्न स्लोप पे बहती हैं उनको क्या कहते हैं? तो इन गर्म हवाओं को हम चिनूक बोलते हैं। ठीक, मतलब ऑप्शन हमारे फोहेन, सिरोको, चिनूक और हरमटान। तो इसको चिनूक जो है ये लोकल विंड है जो कि रॉकीज के ईस्टर्न स्लोप पे बहती है। ठीक, और इसको जो चिनूक का जो दूसरा नाम है वो है स्नो ईटर, क्योंकि ये वार्म लोकल विंड है, वार्म विंड है। तो जो रॉकीज माउंटेन पे जो स्नो मतलब जम जाती है तो उसको ये मतलब इसकी वजह से वो पिघल जाती है, इसलिए इसको स्नो ईटर भी बोलते हैं। ठीक, और ये जो बाकी सारे ऑप्शन है हमारे फोहेन, सिरोको, हरमटान, ये सब लोकल विंड के नाम है, मतलब ये भी आपको पता होना चाहिए कि किस किस रीजन में ये सारी विंड्स हमारी बहती हैं। ठीक, नेक्स्ट है, as per 2017 data,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग डेवलपिंग कंट्रीज हैज़ द लोएस्ट इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। 2017 के डेटा के अकॉर्डिंग किस विकासशील देशों में किसका शिशु मरतेता दर निम्न है। ठीक, मतलब किस डेवलपिंग कंट्री का सबसे लोएस्ट इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, इंडिया, श्रीलंका, पाकिस्तान या फिर अफगानिस्तान। तो इसका हमारा सेकंड ऑप्शन श्रीलंका सही हो जाएगा। 2017 के डाटा के अकॉर्डिंग श्रीलंका में सबसे कम इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है। ठीक, नेक्स्ट है द कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा रिपीटेड है, मतलब BHU के PYQ में, कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट किस चीज़ पे बेस्ड है, एजेंडा 21, ब्रंटलैंड रिपोर्ट, बेसिक नीड अप्रोच या फिर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो जो ये हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो ब्रंटलैंड रिपोर्ट पे बेस्ड है। ठीक, और ये ब्रंटलैंड रिपोर्ट का जो दूसरा नाम है, मतलब जो इन 1987 में इसको आवर कॉमन फ्यूचर के नाम से भी जानते थे। ठीक, आवर कॉमन फ्यूचर, कब, 1987 में। ठीक, नेक्स्ट है हु प्रोपाउंडेड द ग्रोथ पोल थियरी। ग्रोथ पोल थियरी किसका सिद्धांत था, वृद्धि ध्रुव सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, बोर्डविले, पेरॉक्स, मिडाल, क्रिस्टेलर। तो जो हमारा आंसर हो जाएगा पेरॉक्स, ये 1949 में ग्रोथ पोल थियरी को दिए थे। ठीक, नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन के बारे में क्या सही है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर इन द सेम यूनिट। तो ये तो हमारा सही है। इट इज़ एन एवरेज फिगर, इट इज़ एन एवरेज फिगर नहीं। न्यूमरेटर रिप्रेजेंट्स ग्राउंड डिस्टेंस, डिनोमिनेटर रिप्रेजेंट डिस्टेंस ऑन मैप नहीं। तो जो ये हमारा है ऑप्शन, पहला ऑप्शन हमारा न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर इन द सेम यूनिट, ये हमारा ऑप्शन जो है सही है। ठीक, नेक्स्ट है इन द ग्लोबल हीट बजट में व्हाट इज द प्रोपोर्शन ऑफ सोलर एनर्जी एब्जॉर्ब डायरेक्टली बाय द एटमॉस्फेयर। मतलब ग्लोबल हीट बजट में सोलर एनर्जी का कितना परसेंटेज डायरेक्ट एटमॉस्फेयर के द्वारा डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, 44%, 64%, 20% या फिर 6%। तो जो डायरेक्टली एब्जॉर्ब किया जाता है एटमॉस्फेयर से सोलर एनर्जी को, वो सिर्फ 20% है। ठीक है, नेक्स्ट है इन थॉर्नथवायर्ड्स स्कीम ऑफ क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन। थॉर्नथवायर्ड के क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन की स्कीम में सेमी एरिड टाइप ऑफ ह्यूमिडिटी प्रोविंस इज इंडिकेटेड बाय विच सिंबल। जो सेमी एरिड रीजन है उसको किस सिंबल से दिखाया जाता है, B, C, E या फिर D। जो सेमी एरिड रीजन है उसको हम कैपिटल D से रिप्रेजेंट करते हैं थॉर्नथवायर्ड के क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन में। ठीक, नेक्स्ट है अमरावती सिटी इज लोकेटेड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स। अमरावती नगर निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है, मतलब जो अमरावती सिटी है वो किस नदी के किनारे स्थित है, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी या फिर मूसी। तो जो गोदावरी जो सॉरी जो अमरावती सिटी है वो हमारी कृष्णा नदी के किनारे पे स्थित है। ठीक, नेक्स्ट है ड्यूरिंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग पीरियड्स द अर्थ इज सपोज टू हैव कूल्ड फ्रॉम अ हॉट गैसियस स्टेट टू मॉल्टन स्टेट। किस पीरियड में अर्थ जो है वो हॉट गैसियस स्टेट से मॉल्टन स्टेट में मतलब कन्वर्ट हो गई थी, क्वार्टरनरी, ट्रायसिक, कैम्ब्रियन या फिर प्री कैम्ब्रियन। तो अर्थ का ये ट्रांसफॉर्मेशन प्री कैम्ब्रियन एज में हुआ था, फिर प्री कैम्ब्रियन पीरियड में हुआ था। ठीक, नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद एक्सोजेनेटिक फोर्सेज। निम्नलिखित में से कौन सा जो प्रोसेस है वो एक्सोजेनेटिक फोर्स से एसोसिएटेड है, रिवर इरोजन, वॉल्केनिक एक्टिविटी, कॉन्टिनेंट फॉर्मिंग मूवमेंट या फिर फॉल्टिंग। तो जो एक्सोजेनेटिक फोर्स का जो प्रोसेस है वो सिर्फ रिवर इरोजन है, क्योंकि जो बाकी सारे जो दिए गए ऑप्शंस वॉल्केनिक एक्टिविटी, कॉन्टिनेंट फॉर्मिंग मूवमेंट, फॉल्टिंग, ये सारे इंडोजेनेटिक फोर्सेस के एग्जांपल हैं। ठीक है, नेक्स्ट है द फॉलोइंग फैक्ट्स आर एसोसिएटेड विद विच जोग्राफर। निम्नलिखित में जो फैक्ट्स दिए गए हैं ये किस जोग्राफर से एसोसिएटेड हैं, कि जैसे ही वॉज जर्मन, वो जर्मन थे, ही डाइड इन 1859, वो 1859 में उनकी डेथ हो गई, ही रोड द बुक कॉस्मोस, और जो कॉस्मोस नाम की बुक है वो उनके द्वारा लिखी गई थी। ऑप्शन हमारे रिटर, रैडजर, हम्बोल्ट या फिर रिच्टहोफन। तो जो कॉस्मोस बुक थी हम्बोल्ट द्वारा लिखी गई थी और हम्बोल्ट की डेथ ही 1859 में हो गई थी, और हम्बोल्ट अलेक्जेंडर वन हम्बोल्ट जो थे वो जर्मन जोग्राफर थे। ठीक, नेक्स्ट है तालचेर कोलफील्ड लाइज इन। जो तालचेर कोलफील्ड है वो कहाँ पाई जाती है, दामोदर वैली में, दामोदर घाटी में, महानदी वैली में, महानदी घाटी में, सोन वैली में, सोन घाटी में या फिर गोदावरी वैली, गोदावरी की घाटी में। ठीक, तो जो तालचेर कोलफील्ड है वो महानदी वैली, महानदी घाटी, उड़ीसा में लोकेटेड है। ठीक,
नेक्स्ट है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व इज सोन बाय व्हाट। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व को किससे दिखाया जाता है, किससे दर्शाया जाता है? ओजाइव कर्व, फ्रीक्वेंसी कर्व, हिस्टोग्राम या फिर पाई डायग्राम। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व को ओजाइव कर्व से दिखाया जाता है। Which one of the following states of India does not have maritime boundary? निम्नलिखित इंडिया के कौन से स्टेट में मैरीटाइम बाउंड्री नहीं है? ठीक, केरला, वेस्ट बंगाल, तेलंगाना या फिर महाराष्ट्र। तो जो हमारा तेलंगाना है इंडिया का, इसकी कोई भी मैरीटाइम बाउंड्री नहीं है। ठीक, नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग। पहला लिस्ट 1 में प्रोजेक्ट दिए गए हैं, लिस्ट 2 में रिवर्स है। तो प्रोजेक्ट है अलमाती प्रोजेक्ट, इडुक्की प्रोजेक्ट, रंजीत सागर प्रोजेक्ट, उकाई प्रोजेक्ट। तो देखते हैं कौन सा प्रोजेक्ट किस रिवर पे बना हुआ है। जो हमारा अलमाती प्रोजेक्ट है वो कृष्णा रिवर पे बना हुआ है। किस रिवर पे? कृष्णा रिवर पे। इडुक्की प्रोजेक्ट जो हमारा है वो पेरियार रिवर पे बना हुआ है। और रंजीत सागर प्रोजेक्ट जो हमारा है वो रावी रिवर पे बना हुआ है। उकाई प्रोजेक्ट जो है तापी रिवर पे बना हुआ है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ए का 3, बी का 4, बी का 4, सी का 2 और डी का 1। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज हैज़ द लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री विद इंडिया? निम्नलिखित में से किसकी सबसे लंबी इंटरनेशनल बाउंड्री है इंडिया के साथ? चाइना, पाकिस्तान, नेपाल या फिर बांग्लादेश। सबसे बड़ी इंटरनेशनल बाउंड्री इंडिया के साथ बांग्लादेश की है, जो कि 4097 किलोमीटर है। कितनी है? 4097 किलोमीटर। और जो चाइना के साथ जो बाउंड्री है वो है 3488 किलोमीटर। कितनी लेंथ है इसकी? 3488 किलोमीटर। पाकिस्तान के साथ जो बाउंड्री है उसकी लेंथ है 3323 किलोमीटर। और नेपाल के साथ जो बाउंड्री है वो है 1751 किलोमीटर। ठीक ना। नेक्स्ट है द परसेंटेज ऑफ द शेड्यूल्ड ट्राइब्स इज हाईएस्ट इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया? इंडिया के किस स्टेट में शेड्यूल्ड ट्राइब का परसेंटेज सबसे ज़्यादा है? अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मेघालय या फिर नागालैंड। तो जो मिजोरम है यहाँ पे सबसे ज़्यादा शेड्यूल्ड ट्राइब्स पाई जाती हैं, 94.4% ऑफ टोटल पॉपुलेशन। ठीक, नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट्स ऑफ इंडिया इज लोकेटेड ऑन उड़ीसा कोस्ट? कौन सा पोर्ट इंडिया का जो है उड़ीसा कोस्ट पे लोकेटेड है? हल्दिया पोर्ट, मुंबई पोर्ट, पारादीप पोर्ट या फिर विशाखापट्टनम पोर्ट। तो जो पारादीप पोर्ट है ये उड़ीसा कोस्ट पे लोकेटेड है। ठीक, नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट इलास्टिसिटी? निम्नलिखित में से किसकी सबसे ज़्यादा इलास्टिसिटी होती है? वाटरवेज, रेलवेज, एयरवेज, रोडवेज। तो एयरवेज की सबसे ज़्यादा हाईएस्ट इलास्टिसिटी होती है। ठीक ना। नेक्स्ट है मार्क द ऑड वर्ड ऑड आउट ऑफ द फॉलोइंग। निम्नलिखित में से बेमेल को चिन्हित कीजिए। रानीगंज, माकूम, चंद्रपुर, झरिया। तो इसमें जो चंद्रपुर है ये हमारा ऑड वन आउट है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स हैज़ द लार्जेस्ट परसेंटेज ऑफ इरिगेटेड एरिया of its net sown area in India? Which one of the following crop has the largest percentage of irrigated area of its net sown area in India? मतलब इंडिया में किस क्रॉप, कौन सा क्रॉप जो है इरिगेटेड एरिया का सबसे, मतलब नेट सोन एरिया में से कौन सी क्रॉप जो है लार्जेस्ट परसेंटेज ऑफ इरिगेटेड एरिया में पाई जाती है? शुगर केन, पैडी, वीट या फिर ऑयल सीड। तो जो हमारा ऑप्शन है पैडी, ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट, The biggest petrochemical production center in India is located at which of the following places? इंडिया भारत में पेट्रो रसायन उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ पर स्थित है? मतलब सबसे बड़ा पेट्रोकेमिकल प्रोडक्शन सेंटर कहाँ पे है? ट्रॉम्बे, जामनगर, अंकलेश्वर, नून माटी। तो जो जामनगर है वहाँ पे सबसे बड़ा पेट्रोकेमिकल प्रोडक्शन सेंटर लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा असरसन रीजन है। असरसन है वेस्ट बंगाल हैज़ वेरी हाई पॉपुलेशन डेंसिटी। वेस्ट बंगाल में सब बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है, तो ये हमारा असरसन जो है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेस्ट बंगाल इज द मेन राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ द कंट्री। ये ऑप्शन भी हमारा सही है कि वेस्ट बंगाल इज द मेन राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ द कंट्री। नेक्स्ट देखते हैं अब असरसन हमारा रीजन को एक्सप्लेन करता है कि नहीं। West Bengal has a very high population density because it is the main rice producing state of the country। तो ये नहीं सही है, मतलब नहीं सही से एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक, तो हमारा जो सेकंड ऑप्शन हो जाएगा वो सही हो जाएगा कि both assertion and reason are true but reason is not the correct explanation of assertion। नेक्स्ट देखते हैं which one of the following tiger reserves of India is located in Mizoram? निम्नलिखित में से कौन सा बाघ सरलस्थली बाघ रिजर्व मिजोरम में स्थित है? बक्सा, मेलघाट, भद्रा, डम्फा। तो जो डम्फा टाइगर रिजर्व है ये मिजोरम में लोकेटेड है, और जो बक्सा है, बक्सा ये हमारा वेस्ट बंगाल में है। ठीक,
और मेलघाट जो है, मेलघाट ये महाराष्ट्र में है टाइगर रिजर्व। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। और भद्रा टाइगर रिजर्व ये है कर्नाटका में। नेक्स्ट देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्वेल इज मोस्ट सुटेबल फॉर टी प्लांटेशन। निम्नलिखित में से कौन सा जो स्वेल है वो टी प्लांटेशन के लिए बहुत ज़्यादा सुटेबल है? एल्कलाइन, एलुवियल, एसिडिक या फिर रेगुर। तो जो एसिडिक स्वेल है, एसिडिक स्वेल मतलब कि लेटराइट स्वेल, वो टी प्लांटेशन के लिए बहुत ज़्यादा सुटेबल होता है। ठीक। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फ्लोज अक्रॉस ऑल द थ्री रेंजेस ऑफ द हिमालयाज। कौन सी नदी है जो हिमालयाज के तीनों रेंजेस से बहती है? सतलज, चेनाब, झेलम या फिर रावी। तो जो सतलज रिवर है वो हिमालयाज के तीनों रेंजेस से बहती है। ठीक। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब्स ऑफ इंडिया बिलोंग्स टू द प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड रेस। कौन सी जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति से संबंधित है? इरुला, संथल, खासी, थारू। जो संथल ट्राइब्स है इंडिया की वो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड रेस से संबंधित है। नेक्स्ट है, मैचिंग वाला क्वेश्चन है। लिस्ट 1 में हमारे रीजन्स दिए गए हैं, लिस्ट 2 में स्वेल टाइप दिए गए हैं। ठीक, कि मतलब इस रीजन में कौन सी स्वेल मिलती है? कर्नाटका प्लेट्यू, पैट प्लेट्यू, मालवा प्लेट्यू, नॉर्दर्न सरकार। ठीक, देखते हैं कर्नाटका प्लेट्यू में हमारी कौन सी किस टाइप की स्वेल मिलती है। तो कर्नाटका प्लेट्यू में रेड स्वेल मिलती है, पैट प्लेट्यू में हमारी लेटराइल स्वेल मिलती है, मालवा प्लेट्यू में रेगुर यानी कि ब्लैक स्वेल मिलती है, नॉर्दर्न सरकार एलुवियल स्वेल। तो जो हमारा ऑप्शन है ए का 2 थर्ड ऑप्शन में है, बी का 3 फोर्थ ऑप्शन में। तो ये हमारा फोर्थ ऑप्शन सही हो गया, ए का 2, बी का 3, सी का 1 और डी का 4। ठीक। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन एंटी साइक्लोन। निम्नलिखित में से कौन प्रति चक्रवात की विशेषता है? मतलब एंटी साइक्लोन का क्या कैरेक्टरिस्टिक है? क्लाउडी वेदर, स्ट्रॉन्ग विंड, डिसेंडिंग विंड या फिर टेम्परेचर राइज। जो एंटी साइक्लोन का जो कैरेक्टरिस्टिक है वो डिसेंडिंग विंड है। डिसेंडिंग विंड, क्लियर स्काईज, स्टेबल वेदर कंडीशन, ये सारे जो कैरेक्टरिस्टिक हैं वो एंटी साइक्लोन के कैरेक्टरिस्टिक हैं। ठीक। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। निम्नलिखित में से कौन सा सही से मैच्ड नहीं है? राजहरा, चंद्रपुर, नोआ मुंडी, सिंहबम, किमानगुंडी, भद्रावती, गुरु महिशानी, क्योंझार। सारी कोल माइंस हैं और इनका लोकेशन दिया गया है कि मतलब कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है। तो जो हमारा राजहरा चंद्रपुर है ये पहला ऑप्शन हमारा सही से मैच्ड नहीं है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन 68 नंबर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक। निम्नलिखित में से कौन सा है मेटामॉर्फिक रॉक है? बसाल्ट, मार्बल, लाइमस्टोन, सैंडस्टोन। जो हमारा मार्बल है ये मेटामॉर्फिक रॉक है। ठीक, क्योंकि बसाल्ट इग्नियस रॉक है, लाइमस्टोन और सैंडस्टोन ये दोनों सेडिमेंट्री रॉक के एग्जांपल हैं। ठीक। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया हैज नॉट बीन फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ लिंग्विस्टिक होमोजेनिटी। निम्नलिखित में से इंडिया का कौन सा ऐसा स्टेट है जिसको कि लिंग्विस्टिक होमोजेनिटी के बेसिस पे नहीं बनाया गया था? उड़ीसा, महाराष्ट्र, सिक्किम, कर्नाटका। तो जो सिक्किम हमारा है इसको लिंग्विस्टिक होमोजेनिटी के बेसिस पे नहीं बनाया गया था। ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर वैली प्रोजेक्ट इज अ ज्वाइंट वेंचर ऑफ आंध्र प्रदेश एंड उड़ीसा गवर्नमेंट। निम्नलिखित नदी घाटी परियोजनाओं में से कौन आंध्र प्रदेश एवं उड़ीसा सरकारों का एक संयुक्त वेंचर है? ठीक, मतलब ये कौन सा रिवर वैली प्रोजेक्ट उड़ीसा और आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट का मतलब ज्वाइंट वेंचर है? मयूर काशी, नागार्जुन सागर, पोचमपड़, मचकुंड। तो जो मचकुंड है ये रिवर वैली प्रोजेक्ट, मचकुंड रिवर वैली प्रोजेक्ट उड़ीसा और आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट का ज्वाइंट वेंचर है। ठीक। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ होमोस्फियर। निम्नलिखित में से कौन होमोस्फियर का पार्ट नहीं है? मीजोस्फियर, थर्मोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, ट्रोपोस्फियर। जो हमारा थर्मोस्फियर है वो होमोस्फियर का पार्ट नहीं है। ठीक। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। निम्नलिखित में से कौन सा सही से सम्मिलित नहीं है? भील्स राजस्थान, कादर्स केरला, कुकीज हिमाचल प्रदेश, राजीज उत्तराखंड। तो जो हमारा है थर्ड ऑप्शन कुकीज हिमाचल प्रदेश ये करेक्टली मैच्ड ऑप्शन नहीं है। ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, रुद्र सागर डेवलपमेंट स्कीम प्रोड्यूस्ड अप्रूव्ड बाय प्लानिंग कमीशन इन 2012 वाज लॉन्च्ड इन विच स्टेट। योजना आयोग द्वारा 2012 में स्वीकृत रुद्र सागर विकास योजना किस राज्य में आरंभ की गई थी? ठीक, तो जो रुद्र सागर डेवलपमेंट स्कीम है ये किस राज्य की है? असम, मणिपुर, सिक्किम या फिर त्रिपुरा। तो ये रुद्र सागर डेवलपमेंट स्कीम असम में लॉन्च की गई थी प्लानिंग कमीशन के द्वारा 2012 में। ठीक।
नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेम्स इज गिवन टू द नॉर्दर्न हाफ ऑफ द मिड अटलांटिक रिज। मिड मिड अटलांटिक रिज के नॉर्दर्न हाफ को क्या नाम दिया गया है? डॉल्फिन राइज, अजोर्स राइज, चैलेंजर राइज या फिर टेलीग्राफ प्लेट्यू। तो जो हमारा सेकंड ऑप्शन है अजोर्स राइज, ये हमारा सही हो जाएगा कि मिड अटलांटिक रीज के जो नॉर्दर्न पार्ट है, नॉर्दर्न हाफ है, उसको हम अजोर्स राइज के नाम से जानते हैं। ठीक। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन सेंसस 2011, 2011 की पॉपुलेशन सेंसस के अकॉर्डिंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया हैज़ द लोएस्ट परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन टू इट्स टोटल पॉपुलेशन। मतलब इंडिया का कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ पे उसके टोटल पॉपुलेशन का, जो अर्बन पॉपुलेशन है उसके टोटल पॉपुलेशन में सबसे लोएस्ट परसेंटेज में है? उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, राजस्थान। तो जो हमारा सेकंड ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, ये सही हो जाएगा क्योंकि हिमाचल प्रदेश का जो अर्बन पॉपुलेशन है वो बहुत ही ज़्यादा कम है। ठीक। लीस्ट अर्बनाइज्ड स्टेट में भी हिमाचल प्रदेश आता है। ठीक है। और मोस्ट अर्बनाइज्ड स्टेट जो हमारा है वो गोवा है। नेक्स्ट है विच स्टेट ऑफ इंडिया रिकॉर्डेड द नेगेटिव ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन ड्यूरिंग 2001 टू 2011। इंडिया का कौन सा ऐसा स्टेट है जहाँ पे 2001 से 2011 के टाइम पीरियड के टाइम पे निगेटिव पॉपुलेशन की निगेटिव ग्रोथ रेट देखी गई है? गोवा, केरला, कर्नाटका या फिर नागालैंड। जो हमारा नागालैंड है वहाँ पे पॉपुलेशन का निगेटिव ग्रोथ रहा है 2001 से 2011 के टाइम पीरियड में। नेक्स्ट है एल्यूमिनियम इंडस्ट्री इज जनरली लोकेटेड नियर द। एल्यूमिनियम उद्योग सामान्यतः अवस्थित होता है किस जगह पे? सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल, नियर द सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल, नियर द मार्केट, नियर द सोर्स ऑफ पावर या फिर नियर द सोर्स ऑफ लेबर। तो एल्यूमिनियम इंडस्ट्री का जो मेन कंडीशन है वो है सोर्स ऑफ पावर, मतलब ये पावर के सोर्स के नज़दीक लोकेटेड होता है। ठीक है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट हैज़ बीन डेवलप्ड ऑन अ लगून। कौन सा जो पोर्ट है उसको एक लगून पे डेवलप किया गया है? कोची पोर्ट, पाराद्वीप पोर्ट, मुंबई पोर्ट या फिर चेन्नई पोर्ट। तो जो हमारा कोची पोर्ट है वो लगून पे डेवलप किया गया पोर्ट है। ठीक। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पोजिशंस, किस पोजीशन में द स्पीड ऑफ द अर्थ रिवॉल्यूशन इज द हाईएस्ट। अर्थ की जो रिवॉल्यूशन की स्पीड होती है वो हाईएस्ट होती है? समर सोलिस्टिस ऑफ द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, विंटर सोलिस्टिस ऑफ द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, वर्नल इक्विनॉक्स या फिर ऑटम इक्विनॉक्स। तो जो जो स्पीड अर्थ की स्पीड होती है हाईएस्ट उस टाइम पे होती है विंटर सोलिस्टिस ऑफ द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर सोलिस्टिस होता है तो अर्थ की रिवॉल्यूशन स्पीड सबसे ज़्यादा होती है, मतलब हाईएस्ट होती है। ठीक। नेक्स्ट है बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट वाज अ मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ। जो बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट है वो किस 5 ईयर प्लान का मेजर ऑब्जेक्टिव रहा? थर्ड 5 ईयर प्लान, फोर्थ 5 ईयर प्लान, फिफ्थ 5 ईयर प्लान या फिर सेवन्थ 5 ईयर प्लान। तो बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट हमारा फिफ्थ 5 ईयर प्लान का मेजर ऑब्जेक्टिव था। 5 ईयर प्लान से भी मतलब हर साल एक क्वेश्चन तो आता ही है, मतलब CUT-PG के पेपर्स में भी 5 ईयर प्लान के क्वेश्चन दिए हुए थे। ठीक ना, उसको हम देखेंगे, मतलब 2025 में तो नहीं था लेकिन प्रीवियस ईयर्स में, मतलब 2024 2023 में थे क्वेश्चन। हु अमंग द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद द कॉन्सेप्ट ऑफ एरियल फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। निम्नलिखित में से एरियल फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्सेप्ट से कौन एसोसिएटेड है? वॉल्टर क्रिस्टेलर, अल्फ्रेड वेबर, AK फिल्ब्रिक, RO बुकैनन। तो जो AK फिल्ब्रिक थे वो एरियल फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्सेप्ट से एसोसिएटेड हैं। ठीक ना। नेक्स्ट हम देखते हैं द प्लानिंग इन विच वन सेंट्रल अथॉरिटी फॉर्मुलेट्स एंड एग्जीक्यूट्स द प्लान इज कॉल्ड। जिस नियोजन में योजना का निर्माण एवं कार्यान्वयन एक केंद्रीय प्राधिकरण द्वारा किया जाता है उसे क्या कहते हैं? इंडिकेटिव प्लानिंग, इम्परेटिव प्लानिंग, करेक्टिव प्लानिंग या फिर फंक्शनल प्लानिंग। तो जिसमें एक सेंट्रल अथॉरिटी के द्वारा सारे लॉज या प्लान्स फॉर्मुलेट किए जाते हैं और एग्जीक्यूट किए जाते हैं, उस प्लानिंग को हम इम्परेटिव प्लानिंग कहते हैं। ठीक ना। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिलीशियस ऊज। निम्नलिखित में से सिलीशियस ऊज कौन सा है? रेड क्ले, ग्लोबेरिना, टेरोपॉड, डायटम। तो सिलीशियस ऊज का एग्जाम्पल जो हमारा है वो है डायटम। ठीक। नेक्स्ट हमारा असर्सन रीजन का क्वेश्चन है। असर्सन है इकोनॉमिक डेवलपमेंट लीड्स टू इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। इकोनॉमिक डेवलपमेंट से इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन होता है। तो असर्सन हमारा सही है कि मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट अगर हो रहा है तो उसका कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन में भी है। ठीक। नेक्स्ट है रीजन कंजर्वेशन इम्प्लाइज ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज। कंजर्वेशन का मतलब होता है कि रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूज करना। ठीक। तो सही है, ये भी हमारा सही है, असर्सन भी सही है और रीजन भी सही है। लेकिन अब देखें
ये जो रीज़न है वो असर्शंस को एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इकोनॉमिक लीड डेवलपमेंट लीड्स टू इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन बिकॉज, मतलब दोनों जो स्टेटमेंट है वो हमारे इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से, तो जो रीज़न है वो करेक्टली एक्सप्लेन नहीं है कर रहा है, ठीक। तो जो सेकंड ऑप्शन है बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ये हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग ओशन करंट इज रिप्लेस्ड बाई अल नीनो, कौन सा ओशन करंट है जो अल नीनो के द्वारा रिप्लेस कर लिया गया है। अंटार्कटिक ड्रिफ्ट, कैलिफोर्निया करंट, फॉकलैंड करंट या फिर पेरू करंट। जो हमारा पेरू करंट है जिसको हम हम्बोल्ट करंट से भी कहते हैं, वो एल नीनो के द्वारा रिप्लेस कर लिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग टोटल पॉपुलेशन विद टोटल एरेबल एरिया, मतलब कौन सी डेंसिटी हमको मिलेगी जब हम टोटल पॉपुलेशन को टोटल एरेबल एरिया से डिवाइड करेंगे, तो ये हमारी फिजियोलॉजिकल डेंसिटी हो जाती है, ठीक। जब हम टोटल पॉपुलेशन को टोटल एरेबल एरिया से डिवाइड करते हैं तो। नेक्स्ट है, करगंडा बेसिन इज फेमस फॉर द माइनिंग ऑफ विच मिनरल, जो करगंडा बेसिन है वो किस मिनरल की माइनिंग के लिए फेमस है। करगंडा बेसिन इज फेमस फॉर द माइनिंग ऑफ विच मिनरल, जो करगंडा बेसिन है वो किस मिनरल की माइनिंग के लिए फेमस है, कोल, बॉक्साइट, आयरन ओर या फिर कॉपर। जो हमारा करगंडा बेसिन है ये कोल माइनिंग के लिए फेमस है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, द कोर ऑफ द ग्रेट हिमालयाज इज मेड अप ऑफ, जो ग्रेट हिमालयाज है उनका जो कोर है वो किस चीज़ से बना हुआ है, क्वाटरनरी रॉक्स, आर्कियन रॉक्स, धारवाड़ रॉक्स या फिर गोंडवाना रॉक्स। तो ग्रेट हिमालयाज जो है वो धारवाड़ रॉक से, सॉरी, आर्कियन रॉक से बने हुए हैं, ठीक। नेक्स्ट है, हु अमंग्स द फॉलोइंग स्कॉलर्स सजेस्टेड पॉपुलेशन पोटेंशियल मॉडल फॉर पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, निम्नलिखित में से कौन स्कॉलर हैं जो कि पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए पॉपुलेशन पोटेंशियल मॉडल सजेस्ट किए थे, जे बी गार्नियर, जे आई क्लार्क, जे क्यू स्टीवार्ट या फिर जी टी ट्रावर था। तो ये जे क्यू स्टीवार्ट का कॉन्सेप्ट था पॉपुलेशन पोटेंशियल मॉडल पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को मेजर करने के लिए, ठीक। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इसेंशियल फॉर फुट लूज इंडस्ट्री, फुट लूज इंडस्ट्री के लिए कौन सा जो फैक्टर है बहुत ज़्यादा इसेंशियल है, रॉ मटेरियल, कैपिटल, ट्रांसपोर्ट या फिर मार्केट। तो फुट लूज इंडस्ट्री के लिए सबसे इसेंशियल फैक्टर जो हमारा है वो है कैपिटल, ठीक। नेक्स्ट है, अ ग्रेजुअल चेंज इन ट्रेंड ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ अकरिंग ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इज नोन एज, मतलब कि अ ग्रेजुअल चेंज इन द ट्रेंड ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, मतलब जो पॉपुलेशन ग्रोथ में एक ग्रेजुअल चेंज है एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में के, मतलब लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में, उसको क्या कहते हैं, डेमोग्राफिक डायनेमिक्स, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन या फिर डेमोग्राफिक ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये जो टर्म है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन वो इसको एक्सप्लेन करता है कि अ ग्रेजुअल, मतलब डेमोग्राफिक ट्रांजिशन डिफाइन करता है कि अ ग्रेजुअल चेंज इन द ट्रेंड ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ अकरिंग ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, जो पॉपुलेशन ग्रोथ में एक टाइम ड्यूरेशन में क्या चेंज आ रहा है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, हु अमंग्स द फॉलोइंग जोग्राफर फर्स्ट अटेम्प्टेड टू डिवाइड द वर्ल्ड इनटू नेचुरल रीजन, कौन सा ऐसा जोग्राफर है जो कि वर्ल्ड को नेचुरल रीजन्स में डिवाइड करने के लिए डिवाइड किया था, अल्फ्रेड हेटनर, कार्ल सावर, विडाल डी लाप्लास या फिर एजे हर्बर्टसन। तो ये हमारा एजे हर्बर्टसन थे जो कि वर्ल्ड को डिफरेंट नेचुरल रीजन्स में पहली बार डिवाइड करने का प्रयास किए थे, ठीक। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग गिव द डिक्टम, निम्नलिखित में से कौन ये, मतलब जो ये फॉर्मूला है ये किसके द्वारा दिया गया था कि प्लेस प्लेस से रिलेटेड वर्क, वर्क इज रिलेटेड टू फोक। तो ये फॉर्मूला किसके द्वारा दिया गया था, पैट्रिक गेडिस, कार्ल रिटर, एलिस रिक्लस रिक्लूज, आर्थर गेडिस। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट पैट्रिक गेडिस के द्वारा दिया गया था, ठीक। नेक्स्ट है, एज पर 2011 पॉपुलेशन सेंसस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया डज नॉट हैव एन अर्बन एग्लोमरेशन ऑफ 1 मिलियन और अबव पॉपुलेशन। 2011 पॉपुलेशन सेंसस के अकॉर्डिंग इंडिया का कौन सा ऐसा स्टेट है जहाँ पे अर्बन एग्लोमरेशन की जो पॉपुलेशन है वो 1 मिलियन या उससे ज़्यादा नहीं है, हरियाणा, उड़ीसा, जम्मू कश्मीर या फिर झारखंड। तो ये जो हमारा जम्मू कश्मीर है वहाँ का जो अर्बन एग्लोमरेशन है उसकी पॉपुलेशन 1 मिलियन और 1 मिलियन से मतलब कम है, ठीक। नेक्स्ट है, विच मतलब मैचिंग का क्वेश्चन है, मैचिंग में पहला लिस्ट जो हमारा है वो फॉरेस्ट है, सेकेंड लिस्ट ट्रीज है, मतलब किस फॉरेस्ट में किस टाइप के ट्रीज पाए जाते हैं। तो जो मानसून फॉरेस्ट है, मानसून फॉरेस्ट में हमारा जो है ये टीक और साल जैसे ट्रीज पाए जाते हैं। इक्वेटोरियल फॉरेस्ट में महोगनी और रोज वुड जैसे ट्रीज पाए जाते हैं। मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट में प्लम और ऑलिव्स, कॉनिफरस फॉरेस्ट में पाइन एंड स्प्रूस।
तो ऑप्शन देखते हैं ए का थ्री हमारा थर्ड ऑप्शन में, तो हमारा थर्ड ऑप्शन सही है। ठीक, नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्टील इन द वर्ल्ड इज। स्टील का जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वर्ल्ड में वो कौन सी कंट्री है? यूएसए, जापान, इंडिया या फिर चाइना। तो स्टील का जो सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वो हमारा चाइना है। ठीक, नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ एलएनजी। लिक्विफाइड नेचुरल गैस का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर कौन सी कंट्री है? कतर, ईरान, सऊदी अरेबिया या फिर रशिया। तो जो कतर है वो सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करती है एलएनजी का। ठीक, वो प्रोपाउंडेड द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन रीजन्स। ह्यूमन रीजन्स का कॉन्सेप्ट किसके द्वारा दिया गया था? ए वी परपिलो, एच जे फ्ल्यूर, सी डी फोर्ड, आर ई डिकिंसन। तो जो एच जे फ्ल्यूर थे वो ह्यूमन रीजन्स का कॉन्सेप्ट दिए थे। ठीक, नेक्स्ट है द मसाई ट्राइब इज ट्रेडिशनली। मसाई ट्राइब ट्रेडिशनली क्या होती हैं? प्योर एग्रेरियन, पेस्टोरल कल्टीवेटर, फूड गैदरर, हंटर। तो जो मसाई ट्राइब है ये पेस्टोरल कल्टीवेटर होते हैं, मतलब पशुपालक कृषक होते हैं। ठीक, नेक्स्ट है द ग्रेट डेक्कन हाईवे लिंकिंग वाराणसी विद कन्याकुमारी पासेस थ्रू। वाराणसी को कन्याकुमारी से जोड़ने वाला ग्रेट डेक्कन हाईवे उच्च मार्ग गुजरता है रायपुर से, विजयवाड़ा से, चेन्नई से या फिर हैदराबाद से। तो जो ग्रेट डेक्कन हाईवे है वो चेन्नई से गुजरता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन एज पर सेंसस ऑफ इंडिया 2011 which one of the following state has the lowest percentage share of child population in rural areas। 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग इंडिया का कौन सा ऐसा स्टेट है जहाँ पे चाइल्ड पॉपुलेशन का जो शेयर है रूरल एरियाज में वो सबसे ज़्यादा कम है? पंजाब, केरला, जम्मू एंड कश्मीर, हरियाणा। तो जो जम्मू एंड कश्मीर है वहाँ पे रूरल पॉपुलेशन में चाइल्ड पॉपुलेशन का जो शेयर है वो सबसे कम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस वाज द सेंटर ऑफ मंगोल कल्चरल रील। कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा प्लेस है जो मंगोल कल्चरल रील मतलब मंगोल सांस्कृतिक परिमंडल का केंद्र था? काराकोरम, पेकिंग, उलन बटोर, यारकंड। तो जो काराकोरम है ये मंगोल कल्चरल रील का सेंटर होता था। ठीक, नेक्स्ट असरसन रीजन का क्वेश्चन है अ थ्री टायर हायरार्की ऑफ प्लानिंग रीजन हैज़ ऑफन बीन रिकॉग्नाइज्ड। तो जो प्लानिंग रीजन का जो थ्री टीयर हायरार्की सिस्टम है वो रिकॉग्नाइज किया जाता है। ठीक है, सही है हमारा स्टेटमेंट असरसन जो है। नेक्स्ट है अ थ्री टायर क्लासिफिकेशन इज अ नेसेसिटी ऑफ रीजनल प्लानिंग एक्सरसाइज। जो थ्री टायर क्लासिफिकेशन है वो रीजनल प्लानिंग एक्सरसाइज के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा सही है। तो देखते हैं कैसे रिलेशन है दोनों कि जो थ्री टायर हायरार्की ऑफ प्लानिंग रीजन हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड बिकॉज a three tier classification is a necessity of regional planning exercise। मतलब कि जो थ्री टायर हायरार्की है प्लानिंग रीजन की वो ज़रूरी है क्योंकि थ्री टायर क्लासिफिकेशन किसी भी प्लानिंग एक्सरसाइज को कंडक्ट करने के लिए ज़रूरी है। ठीक, तो जो हमारा पहला स्टेटमेंट है बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ये हमारा सही हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं व्हेन वाज द पोस्ट इंडिपेंडेंस रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स ऑफ इंडिया डन। इंडिया में पोस्ट इंडिपेंडेंस रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स कब कंप्लीट हुआ था? मतलब जब इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन हो रहा था ये प्रोसेस कब कंप्लीट हुआ? 1948 में, 1956 में, 1961 में या फिर 1966 में। तो जो ये ऑप्शन है हमारा 1956, ये हमारा ऑप्शन सही हो जा रहा है। ठीक, नेक्स्ट हु इज द ऑथर ऑफ द बुक 100 ईयर्स ऑफ ज्योग्राफी। 100 ईयर्स ऑफ ज्योग्राफी बुक के लेखक कौन है? डब्ल्यू पंज, आर हार्टस्टॉन, डी हार्वे या फिर टी डब्ल्यू फ्रीमैन। तो जो हमारे टी डब्ल्यू फ्रीमैन है ये 100 ईयर्स ऑफ ज्योग्राफी बुक के ऑथर हैं। ठीक, नेक्स्ट है व्हाट इज द मेन रीजन फॉर जापान बिकमिंग द लीडिंग इंडस्ट्रियल नेशन ऑफ द वर्ल्ड। मतलब जापान के लीडिंग इंडस्ट्रियल नेशन ऑफ द वर्ल्ड बनने का मेन रीज़न क्या था? इट हैज़ प्लेंटी ऑफ मिनरल रिसोर्सेज, इसके पास बहुत ज़्यादा मिनरल रिसोर्सेज थे। इट पॉजेज अबंडेंट फॉसिल फ्यूल, इसके पास बहुत ज़्यादा फॉसिल फ्यूल था। इट इज़ इक्विप्ड विद हाई टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी, ये मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी थी। या फिर द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन स्टार्टेड देयर, क्योंकि यहाँ पे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो गया था इसलिए। नहीं, जापान के पास बहुत ज़्यादा मिनरल रिसोर्सेज भी नहीं है, बहुत ज़्यादा फॉसिल फ्यूल्स भी नहीं है और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन यहाँ पे नहीं स्टार्ट हुआ था। मतलब स्टार्ट हुआ था लेकिन इसके मेन रीज़न है कि इट इज़ इक्विप्ड विद हाई टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेंजेस इज एसोसिएटेड विद मेसोजोइक वोल्केनोसिटी इन इंडिया। मतलब इंडिया का कौन सी रेंज है जिसमें कि जो कि मीसोजोइक वोल्केनिसिटी से रिलेटेड है? राजमहल हिल्स, नीलगिरी, पीर पंजाल या फिर अरावली। जो राजमहल हिल्स है ये वॉल्केनिक मीसोजोइक वॉल्केनिक सिटी से रिलेटेड है। ठीक ना, नेक्स्ट who among the following geographers first used the term pragmatic possibilism। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा जोग्राफर है जो कि पहली बार pragmatic possibilism के टर्म को यूज़ किए थे? ठीक, कार्ल रिटर, ग्रिफिथ टेलर, जीन ब्रून्स
या फिर जी टेथम। तो जो ग्रिफिथ टेलर थे वो पहली बार प्रैग्मेटिक पॉसिबिलिज्म वर्ड का यूज़ किए थे, ठीक ना। नेक्स्ट है अंडर द नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी ऑफ इंडिया, नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी ऑफ इंडिया के अंडर 2000 मतलब नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी ऑफ इंडिया 2000 के अंडर बाय विच ईयर द पॉपुलेशन स्टैग्नेशन गोल हैज़ टू बी अटेंड, मतलब इस पॉपुलेशन पॉलिसी के अंडर पॉपुलेशन स्टैग्नेशन गोल कब तक अचीव करने का मतलब प्लान था, गोल था। 2055, 2060, 2065 या फिर 2070। तो जो हमारा ऑप्शन है 2065 ये सही हो जाता है कि नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी ऑफ इंडिया 2065 तक पॉपुलेशन स्टैग्नेंट हो जाने का गोल रखी है। नेक्स्ट है विच इज़ द करेक्ट सिक्वेंस ऑफ द टॉप स्टेट्स ऑफ इंडिया इन डिसेंडिंग ऑर्डर इन टर्म्स ऑफ प्रूवन कोल रिजर्व, मतलब इसमें कौन सा सिक्वेंस सही है डिसेंडिंग ऑर्डर में जो कोल रिजर्व्स पाए जाते हैं, मतलब सबसे ज़्यादा कोल रिजर्व कहाँ पाए जाते हैं, फिर उससे कम उससे कम उससे कम, ठीक है। तो जो हमारा थर्ड ऑप्शन है झारखंड, सबसे ज़्यादा झारखंड में कोल रिजर्व है, देन उड़ीसा, देन छत्तीसगढ़ और फिर मध्य प्रदेश। जो थर्ड ऑप्शन हमारा है वो सही हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट है मैचिंग का क्वेश्चन है, पहले में स्टेट्स दिए गए हैं और सेकंड में एटॉमिक पावर प्लांट। तो किस स्टेट में कौन सा एटॉमिक पावर प्लांट है, ठीक। देखते हैं गुजरात में कौन सा एटॉमिक पावर प्लांट है। गुजरात में ककरापार एटॉमिक पावर प्लांट है, ठीक। महाराष्ट्र में हमारा है तारापुर एटॉमिक पावर प्लांट। उत्तर प्रदेश में नरोरा एटॉमिक पावर प्लांट और राजस्थान में रावत भाटा, ठीक। तो ए का थ्री हमारा थर्ड ऑप्शन सही है। बी का फोर भी हमारा थर्ड में ही है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है अकॉर्डिंग टू जीटी ट्रावर्था विच वन ऑफ द फॉलोइंग कोड्स डिनोट्स द क्लाइमेट ऑफ द गंगा प्लेन। जीटी ट्रिवार्था के अकॉर्डिंग जो नीचे दिए गए कौन सा कोड है जो कि गंगा प्लेन के क्लाइमेट को डिस्क्राइब करता है, बताता है, डिनोट करता है। CAW, CBW या फिर CAU या फिर CWG। जो हमारा फोर्थ ऑप्शन है CWG, ये गंगा प्लेन के क्लाइमेटिक टाइप को जीटी ट्रावर्था के क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग बताता है, ठीक। विच इज़ नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ सॉरी What is the term used to denote the flat-topped terrace made of fine silt in the Kashmir Valley? फ्लैट टॉप टेरेस जो कि फाइन सिल्ट से बने होते हैं कश्मीर वैली में, उनको क्या नाम दिया जाता है? दून, करेवा, द्वार या फिर चार। तो कश्मीर वैली में जो फ्लैट टॉप टेरेस है उनको करेवा के नाम से जाना जाता है, ठीक। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रॉक सिस्टम इज द मेन सोर्स ऑफ कोल इन इंडिया। कौन सा रॉक सिस्टम कोल का मेन सोर्स है इंडिया में? गोंडवाना, विंध्यन, टर्सियरी या फिर कडप्पा। तो जो गोंडवाना रॉक सिस्टम है वो इंडिया की कोल का मेन सोर्स है, ठीक। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेंट्स डज नॉट बिलोंग टू द इंडियन ओशन। कौन सा करंट है जो कि इंडियन ओशन में नहीं मिलता है? अगुलहास करंट, मोजाम्बिक करंट, साउथ इंडियन ओशन करंट, बेंगुला करंट। जो बेंगुला करंट है ये इंडियन ओशन का करंट नहीं है, ठीक। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स इज कंसिडर्ड एज द प्लेस ऑफ बिगनिंग विजी कल्चर इन द वर्ल्ड। निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश विश्व में पौध कृषि का उद्गम स्थल माना जाता है? मतलब किस कंट्री में विजी कल्चर का स्टार्टिंग हुआ था? नॉर्थ अफ्रीका, सेंट्रल एशिया, साउथ ईस्ट एशिया या फिर सेंट्रल अमेरिका। जो साउथ ईस्ट एशिया है यहाँ पे विजी कल्चर का स्टार्टिंग हुआ था या फिर बिगनिंग हुआ था, ठीक। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रॉक फॉर्मेशन इज द रिचेस्ट इन प्लांट फॉसिल। कौन सी रॉक फॉर्मेशन है जो कि जिसमें सबसे ज़्यादा प्लांट फॉसिल पाए जाते हैं? गोंडवाना, शिवालिक, विंध्यन, कडप्पा। तो जो गोंडवाना रॉक फॉर्मेशन है यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्लांट फॉसिल्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द एक्सेलरेटेड स्टेज इन द अर्बनाइजेशन कर्व। निम्नलिखित में से कौन सा जो है अर्बनाइजेशन कर्व का एक्सेलरेटेड स्टेज है? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड या फिर फोर्थ। जो थर्ड स्टेज होता है उसको एक्सेलरेटेड स्टेज बोलते हैं अर्बनाइजेशन कर्व का, ठीक। नेक्स्ट असरसन रीजन का क्वेश्चन हमारा है। असरसन हमारा है अरुणाचल प्रदेश हैज़ वास्ट पोटेंशियल ऑफ हाइड्रो पावर प्रोडक्शन। अरुणाचल प्रदेश के पास हाइड्रो पावर प्रोडक्शन का वास्ट पोटेंशियल है, मतलब बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, ठीक। नेक्स्ट है अरुणाचल प्रदेश रिसीव्स हैवी रेनफॉल। तो जो हमारा असरसन है वो भी सही है और रीजन भी सही है, और असरसन हमारा रीजन को सही तरीके से एक्सप्लेन कर रहा है। तो जो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा बोथ असरसन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ये हमारा सही हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रियल रीजन्स ऑफ इंडिया हैज़ द प्रीडोमिनेंस ऑफ मेटल इंडस्ट्री। इंडिया का कौन सा ऐसा इंडस्ट्रियल रीजन है जहाँ पे मेटल इंडस्ट्रीज का डोमिनेंस है?
अहमदाबाद, वडोदरा, कोलकाता, हुगली, छोटा नागपुर, मुंबई, पुणे। तो जो छोटा नागपुर इंडस्ट्रियल रीजन है वहाँ पे मेटल इंडस्ट्रीज़ का डोमिनेंस है। ठीक, तो आज इस लास्ट क्वेश्चन के साथ हमारा ये BHU का 2018 का जो प्रीवियस ईयर पेपर है वो ख़त्म होता है, और इसी के साथ साथ जो BHU के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का डिस्कशन है वो इस वीडियो में ख़त्म होता है। तो आप बताइएगा हमको कि ये आपको जो PYQ सीरीज़ लगी वो कैसी लगी, और फिर इसके आगे हम COT PG के PYQs को भी देखेंगे और बाकी कॉन्सेप्ट्स को भी समझते जाएंगे। ठीक, तो आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और हमारा मतलब BHU वाले ऐप पे आप जाके PDF डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक, आज के वीडियो के लिए थैंक यू।